हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। आपके पर्सन की 3D एंड एज वेल एज 5D एनर्जीज़ को डिस्कस करते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी और आपकी एनर्जीज़ क्या होगी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन की तरफ से, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ को यहाँ पर ग्रैब करते हैं कि इनके एंड पर 3D एंड एज वेल एज 5D पर क्या चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 वॉन्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो मैंने आज आपको बता दिया था कि योर पर्सन इज इन लव विथ यू। ओके, वो एक अंधा प्यार जिसको हम कहते हैं ना, ब्लाइंड लव, इस तरह के प्यार में ये बने हुए हैं। इनको बाकी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अभी इनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि आप इन्हें चाहिए, और ये इस बात के लिए खुद को मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल नेचर है, और आप तक इन्हें बढ़ने के लिए अपना कोई बहुत ही ओल्ड और बहुत ही स्टैग्नेंट बिलीफ सिस्टम को रिलीज करना पड़ेगा। और ये बात ट्रांसफॉर्मेशन को ही लेकर है, क्योंकि आप इतनी अच्छी पर्सनालिटी हो और आपको ये कभी जाने नहीं दे सकते। एक लॉस नज़र आता है ना कि अगर कोई हमें परफेक्ट मैच मिल जाता है और उसकी कुछ कंडीशंस हैं, मान लो, ठीक है ना, तो आप उस कंडीशन को मानना चाहोगे रादर देन उस पर्सन को रिलीज करने से। अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लें, अपने बिलीफ सिस्टम्स के साथ भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, बट उस पर्सन को खोना डिजर्व नहीं करते हम, क्योंकि वो पर्सन हमें बड़ी मुश्किलों से मिला है और उस पर्सन के साथ जो वाइब है, जो कनेक्टिविटी है, वो किसी और के साथ मैंने कभी महसूस नहीं की। तो शायद आपके पर्सन एग्जैक्टली खुद से इसी बात को लेकर लड़ रहे होंगे। इनका हायर सेल्फ और इनका 3D फ्रंट एक दूसरे से लड़ रहा होगा, जहाँ पर ज़रूर ये सरेंडर्ड हैं आपकी तरफ और ये बैटल कर रहे हैं खुद से ही कि देखो, अगर मुझे वो पर्सन चाहिए तो मुझे अपने इस पैटर्न को एंड करना पड़ेगा, मुझे अपने इस बिलीफ सिस्टम को छोड़ देना पड़ेगा, जो मेरा तरीका है हर बार जिस तरह से भी मैं रिलेशनशिप्स के साथ एक डीलिंग रखता हूँ या रखती हूँ, वो मुझे बदलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बदल रही हूँ या नहीं बदल रहा हूँ तो चांसेस आर देयर कि मैं बहुत एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन लूज आउट कर जाऊँगा, जो कि फॉर द लाइफ टाइम है। और ये आपके साथ मन ही मन में कमिटेड है गाइस। मतलब अगर ये बताते नहीं है ज़ुबान से आपकी तरफ कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं, अगर ये इन्होंने नहीं बताया अब तक भी, इनकी फीलिंग्स कंसील्ड हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स में बने हुए हैं आपके साथ। आपको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं, एडमायर करते हैं। ये एक सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। इन्होंने अभी तक आपसे खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया होगा, और ये अंदर ही अंदर वो स्ट्रगल सेंस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनकी तरफ एक ऐसी सिचुएशन रख दी होगी जहाँ पर इन्हें अब डिसीजन मेकिंग में आना पड़ेगा, और ये डिसीजन मेकिंग काफ़ी टाइम से पेंडिंग होगा गाइस। और जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम इन्होंने इस डिसीजन को पेंडिंग में डाल दिया था। अब आपने इनको एक ऐसे स्पॉट पर लाकर खड़ा कर दिया होगा, आइदर दिस वे और दैट वे, और कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, दूसरा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो ड्रामा चल रहा था इतने टाइम से कि अगर आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ आकर, तो उस ड्रामे को एंड करने के लिए आपने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी इनके सामने रख दी होगी। उनको ऐसे स्पॉट पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब इनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। यू नो, दे हैव टू मेक अ डिसीजन हियर। और मुझे लगता है कि इनका जो हायर सेल्फ है वो आपके साथ अलाइंड है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपका जो हायर सेल्फ है, इनके हायर सेल्फ को ऑलरेडी पहचानता है, एंड वाइस वर्सा इनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ को पहचानता है। तो जब ये कन्वर्सेशन इवन सबकॉन्शियस लेवल पर भी एक्सचेंज हो चुकी है, मान लो अगर 3D फ्रंट पर आप लोगों की बात नहीं भी होती है, तो एक मीडियम आपने ऐसा चूज़ किया होगा जहाँ पर आप इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो वाया 5D। ओके,
और जब वाया 5D बातचीत हो रही है, इन पर वही डाउनलोड शायद जाकर रिसीव हो रहा है जो इनके 3D फ्रंट को डिस्टर्ब कर रहा है कि अब इन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। देखो, सबकॉन्शियस माइंड पर जो भी छप चुका होता है, जो प्रिंटेड है, वही चीज़ें आप 3D फ्रंट पर कर देते हो, नोइंगली या अननोइंगली। आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मैं वहीं पर बढ़ा दी जा रही हूँ या मेरा एक्शन उसी मैनर में या उसी राह पर जा रहा है जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो एग्जैक्टली आपके पर्सन ने एक जो बिलीफ सिस्टम बनाकर रखा था 3D फ्रंट पर कि मेरा प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऐसा ही है, मैं यही करूँगा, मुझसे तो यही होना है और ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर झुटलाई जा रही हैं बाय देयर हायर सेल्फ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि आपका हायर सेल्फ इनके हायर सेल्फ को जाकर बता रहा है वही सारी बातें जो कि आप लोगों के लिए डेस्टाइन है। तो अब ये 3D फ्रंट पर बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन थे या सेल्फ सेंटर्ड पर्सन थे, या इन्होंने खुद की ज़िंदगी को बहुत ही लिमिटेड वर्जन में बना लिया था कि मैं तो ऐसे ही चलूँगा, मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं कंफर्ट जोन में रहूँगा। अगर आपके पर्सन इस तरह की मेंटालिटी रखते थे तो उस मेंटालिटी को आपने चैलेंज किया है, और शायद यही वजह है कि योर पर्सन हैज़ टू टेक सम लीप ऑफ फेथ हियर। इन्हें कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, एक्शन रखना पड़ेगा, तभी एक कनेक्शन फ्लोरिश हो सकेगा, वरना दे आर गोइंग टू लूज यू फॉर एवर। ओके, ये इनको डर है और यही इनकी एनर्जीज हैं। दे आर इन लव विथ यू, मैडली इन लव विथ यू। ओके, तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो गाइस, मैंने आज आपको एक बात बताई थी कि इस पर्सन पर आपने बहुत ज़्यादा स्टडी रखी है। आपने इस पर्सन को इनसाइड एंड आउट बहुत अच्छे से रीड कर लिया है। यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। ओके, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इनका हायर सेल्फ और आपका हायर सेल्फ एक अलाइनमेंट में मूव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से सबकॉन्शियसली इस पर्सन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, और यही वजह है कि जो भी स्ट्रैटेजी रखनी थी, जो भी एक्शंस रखने थे, और जिस तरह का भी अप्रोच यहाँ पर लगता था, एग्जैक्टली वही अप्रोच, वही एक्शन, वही स्ट्रैटेजी आपने बिल्डअप करके रख दी है। अगर इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे या बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल थे, तो आपने खुद को जानबूझकर लिमिट कर लिया है, क्योंकि यही एक तरीका है आपके पास इस पर्सन के साथ डील करने का। कोई और तरीका नहीं होगा, कोई और रास्ता नहीं होगा, यही एक लौता रास्ता है। और इसी मैनर में आप यहाँ पर वर्क कर रहे होंगे, खुद को रिस्ट्रिक्शन में डाल रहे हो आप, क्योंकि आपकी अनकंडीशनैलिटी इस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए इनके खुद के कंफर्ट जोन में स्टक करके बिठा देगी। बट आपने इन्हें इनके कंफर्ट जोन से ड्रैग करके बाहर निकालना है। इसीलिए शायद आपने अपने किन्हीं एक्शंस को, अपने किन्हीं बातों को आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लिमिट कर लिया, और आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी इनके सामने बनकर खड़े हो गए हो, जहाँ पर आपकी एक स्टबर्न पर्सनालिटी इन्हें शो हो रही है। आपने कहा होगा शायद अगर ये कनेक्शन आपको चाहिए तो आपको इस मैनर में ही वर्क करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो कोई बहुत ही ओल्ड ड्रामा आपने कट कर दिया है और आपने इन्हें बहुत ही क्लियर शब्दों में आप क्या चाहते हो इस बात की क्लैरिटी इनके सामने रख दी होगी, जिसके बाद से आपके पर्सन अभी एक टेंशन में आ गए हैं, और ये टेंशन आप इनको जानबूझकर दे रहे हो। शायद आप इन्हें एक ऐसे फियर में चैनल कर रहे होंगे जहाँ से इनको अब कोई एक्शन रखना पड़ेगा, और ये फियर आपको लूज आउट करने को ही लेकर है। तो आपने जो भी किया है यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर एक एक्शन आपने रखा होगा। खुद को इंडिपेंडेंट शो करना और खुद को एक लिमिटेड वर्जन में अपनी अवेलेबिलिटी रखना इस पर्सन के सामने, और अपने एक्शंस को लिमिट कर लेना, अपनी एनर्जी को लिमिट कर लेना, और एक प्रॉपर वेज में अपना अप्रोच रखना। वरना आप कल तक
हो सकता है इस पर्सन को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, आप इनके ट्रिक्स में जाकर फंस रहे थे। लेकिन जब आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी योर पर्सन इज, तब से आपने बहुत कुछ चेंज किया होगा अपने एंड पर भी, इस कनेक्शन में भी, और तब से देख रहे होंगे आप एक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको अब सारा पैटर्न समझ में आ गया है। एटलीस्ट आप ये समझ गए हो कि आपके पर्सन आपको कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप भी इनकी कमज़ोरी हो। सिर्फ आप जैसा महसूस करते थे कि आपके पर्सन आपकी कमज़ोरी बनते जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था। लेकिन जब आपने वो सारी चीज़ें समझना शुरू की, तब आपको शायद एक रियलाइजेशन हुई होगी कि दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स मी सो बैडली, जितना मैं इनको चाहती हूँ या चाहता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही आपकी एनर्जीज हैं गाइस। तो यहाँ पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, यहाँ पर ये देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स या फ्यू डेज में क्या एक्शन आ सकता है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द डेविल, 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यस गाइज, आपकी कमी या फिर आपको खोने का डर इनके ईगो डेथ को फाइनली एंड कर देगा। इनका एक बहुत ही सेल्फिश बिहेवियर या लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, इवन रूटेड बिलीफ सिस्टम भी कह सकते हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकते हो, कंफर्ट जोन में रहने की आदत कह सकते हो, रिस्क या लीप ऑफ फेथ लेने से डरने वाली आदत कह सकते हो। तो जो भी इनकी कमज़ोरियाँ थी वहाँ पर आपने अटैक किया है, ट्रिगर दिया है इनको बिल्कुल ही सटीक पॉइंट पर। तो ज़रूर आपके पर्सन अभी काम पर लग जाएंगे। और एक प्यार भी तो है। अगर आपके पर्सन और आप सारी चीज़ों को अगर नज़रअंदाज कर भी दोगे, ठीक है ना, तो प्यार आप दोनों के बीच में इस कदर है, या इंटेंसिटी ऑफ पैशन या अट्रैक्शन इस कदर है जिसको आप झुटला नहीं सकते। ना आपके पर्सन झुटला सकते, ना आप झुटला सकते हो। तो वही एक चीज़ इनको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी या इंस्पायर करेगी कि इन्हें इस कनेक्शन पर वर्क करना ही पड़ेगा। और सामने से आपका एटीट्यूड भी इस तरह से बदला सा इन्हें शो हो रहा है कि अब तो आप बेंड नहीं होने वाले, किसी भी लीस्ट चीज़ के लिए आप एग्री नहीं होंगे, या फिर सेम ड्रामे के लिए भी आप एग्री नहीं होंगे। अगर ये आपको चाहते हैं तो इन्हें अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने उस सेल्फिश बिहेवियर से या एक बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर से इनको बाहर आना पड़ेगा। नेगेटिव बिहेवियर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन ने ऐसा सोचा था, अगर ये एक हायर पोजीशन पर है या इनके पास कोई तो एक ऐसा एडवांटेज होगा कि इनको लग रहा था कि मैं हर बार जीत जाऊंगा, हर बार मैं अपने पर्सन पर अपना कंट्रोल बनाकर रखूंगा और मैं कंट्रोल करूंगा अपने पर्सन को फ्रॉम द फार। मैं जिस तरह से ऑपरेट करूंगा माई पर्सन इज गोइंग टू डू द सेम वे। बट ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप चेंज हो गए हो क्योंकि आपने इन्हें अंडरस्टैंड किया है, आपने इनको रीड किया है, आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया है यहाँ पर। और जब इस पर्सन की एक पर्सनैलिटी या नेचर को जब आपने अंडरस्टैंड किया तो आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे। आप देख रहे हो ये कनेक्शन सैबोटाज हो रहा है और एक ही इंसान यहाँ पर गिविंग बना हुआ है, अगला इंसान सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग एंड पर बना हुआ है। तो ऐसा कनेक्शन शायद आप नहीं चाहते, आप एक बैलेंस देखना चाहते हो, जस्टिस देखना चाहते हो। शायद इसीलिए आपने खुद को इस तरह से प्रिपेयर किया होगा, खुद को इस तरह से मोटिवेटेड रखा होगा कि अब आपको जो भी यहाँ पर देखना है वो आप उसी मैनर में देखोगे जैसा आप चाहते हो, जो इस कनेक्शन की बेहतरी के लिए सही है, कंप्लीशन के लिए सही है। तो यस गाइज, आपके पर्सन की तरफ से आप यहाँ पर विद इन फ्यू वीक्स, प्रॉब्ली 6 वीक्स या फिर बहुत सारे लोगों के लिए 6 मंथ्स भी हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकता है, तो जैसा आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, आप अपने पर्सन की तरफ से वो एक फर्म एक्शन देख सकोगे। अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग द मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, यस यू आर गोइंग टू गेट दैट। और वो मैसेज हो सकता है कि इनविटेशन को लेकर होगा, जहाँ पर ये या तो आपकी तरफ रीच आउट रखना चाहेंगे, आपके साथ वैकेशन प्लान कर सकते हैं, या जो भी यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि आई डोंट नो what type of a connection you guys share with each other, क्योंकि ये जनरल शिफ्ट है, सबके लिए डिफरेंट phases होंगे, situations होंगी।
तो यस, अगर आप दोनों एक काफ़ी टाइम से वेकेशन प्लान कर रहे थे और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इवेंचुअली योर पर्सन इज़ गोइंग टू इनवाइट यू समवेयर, जो बहुत सारे लोगों के लिए डेट भी हो सकती है या वेकेशन हो सकता है, और इवन कम्युनिकेशन अगर चाह रहे थे कि आपके पर्सन कुछ तो कहें यहाँ पर, अपनी प्लानिंग्स के बारे में बताएं, तो यस, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर। आप इनके एंड की बातें समझ जाओगे कि अगर आपके पर्सन हमेशा सिर्फ आपके एंड की बातें सुनकर गायब हो जाते थे, तो अब इनको आपने ऐसे स्पॉट पर डाल दिया है कि अब इनको अपने एंड की भी बातें बतानी पड़ेंगी कि इनकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या ये चाहते हैं और ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस तरह से। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस होगी, ये मैं बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन का कार्ड अपीयर हुआ है। इंसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहरीड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। तो यस गाइस, आपने बहुत ही सही डिसीजन लिया है। अगर किसी ने अभी तक ये एनर्जी खुद में नहीं बनाई है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट ब्रिंग दैट एनर्जी इन यू, सो दैट आप अपने पर्सन को उसी मैनर में इंस्पायर कर सकें, मोटिवेटेड रख सकें, जहाँ से ये अपने एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को या ओल्ड बिलीफ सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए रिलीज कर सकें, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से हमेशा हमेशा के लिए हील हो सकें। आप शायद ऐसा ही इनकी तरफ एक्शन रख पा रहे हो और इन्हें इंस्पायर कर पा रहे हो। वो इंस्पिरेशन सही वेज में आपके पर्सन पर रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जस्ट डोंट वरी, बी इन अ प्लेफुल एनर्जी। इन पर भी किसी तरह का फोर्स मत बनाना, बट हाँ, अगर आप इंस्पायर कर सकते हो इन्हें सही मैनर में ट्रिगर देकर, तो यस, यू गाइस कैन गो अहेड, इन्हें ट्रिगर दे सकते हो, इन्हें मोटिवेटेड रख सकते हो। बट हाँ, प्यार का साथ नहीं छोड़ना है, उस प्लेफुलनेस को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि प्यार होगा तभी तो मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप दोनों कह सकते हैं ना, एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में रहोगे, तब भी वो मोटिवेशन बना रहेगा। अगर आप इनसे रूट कर गए हो, इनसे खफा हो, इनसे लड़ रहे हो, तो इस मैनर में चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। तो जब आप अपने पर्सन के नेचर को समझ रहे हो, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि दिस पर्सन नीड्स लव, ओके, और ये जो भी कर रहे हैं आपका प्यार पाने के लिए ही कर रहे हैं। तो प्यार एक थीम है यहाँ पर, तो उसको मिस आउट होने मत दीजिएगा, यही आपसे कहा जा रहा है। इस पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस, यूनिवर्स की तरफ से साइन और एक जनरल पीस ऑफ एडवाइस इस कनेक्शन के लिए क्या होगी, ये हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग पिक करने वाले हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।